पाकिस्तान से हज़ारों लोग हर साल बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर खलीजी ममालिक का रुख करते हैं। कोई अपने बच्चों की तालीम के लिए जाता है, कोई बूढ़े वालदैन का सहारा बनने के लिए, और कोई सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद परदेस की कमाई इसकी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में दुबई और यूएई से वापस आने वाले कई पाकिस्तानियों की कहानियाँ सुनकर ऐसा लगता है जैसे ख्वाबों का ये शहर अचानक खौफ की एक नई अलामत बन गया हो। लोग कहते हैं कि रात को फ़ोन आया, सिर्फ पासपोर्ट लेकर स्टेशन पहुंचो, और फिर चंद घंटों बाद वो शख्स एक ऐसे सफ़र पर होता था जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ना सामान, ना कपड़े, ना जमा पूंजी, बस एक खामोश वापसी। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मुतासरा अफराद की बड़ी तादाद का ताल्लुक शिया कम्युनिटी से बताया जा रहा है। कई लोगों का दावा है कि इनसे सियासी और मजहबी सवालात पूछे गए। किसी से पूछा गया कि तुम किसके हामी हो, किसी से पूछा गया कि किन मजालिस में जाते हो, और किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक चेक किए गए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें ये समझ ही नहीं आई कि आखिर इनका कसूर क्या था। एक शख्स जो बरसों से दुबई में बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा था, उसे अचानक बुलाया गया और चंद सवालात के बाद वापस भेज दिया गया। और शख्स जिसने अपनी पूरी जवानी यूएई में गुजार दी, वो सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। इसकी सबसे बड़ी फिक्र ये नहीं थी कि नौकरी चली गई, बल्कि ये थी कि इसके घर में पाले गए परिंदों को अब पानी कौन दे। ये सारा मामला सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं रहा। सोशल मीडिया पर रोज़ नई कहानियां सामने आ रही हैं। कोई कहता है कि इसका वीज़ा अचानक मुस्तरद हो गया, कोई कहता है कि इसे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, कोई ये दावा करता है कि कई लोगों की निगरानी पहले से की जा रही थी। बाज़ रिपोर्ट्स में ये तासुर भी दिया जा रहा है कि मखसूस इलाकों, इमाम बारगाहों या मजहबी सरगर्मियों से जुड़े लोगों को ज़्यादा टारगेट किया गया। अगर ये सच है तो फिर सवाल सिर्फ रोज़गार का नहीं रहता, सवाल इंसानी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ का भी बन जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके पीछे मशरिक़ वुस्ता की बदलती सियासत भी खड़ी नज़र आती है। चंद साल पहले तक खलीजी ममालिक एक सफ़ में दिखाई देते थे, मगर अब हर मुल्क अपनी अलग पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है। यमन की जंग, ईरान और इसराइल की कशीदगी, सऊदी अरब और यूएई के मुखालिफ मफादात, ये सब चीज़ें पूरे खित्ते का नक्शा बदल रही हैं। यूएई ने अपनी मईशत, अपनी सिक्योरिटी और अपनी आलमी ताल्लुकात को एक नई सिमत दी है, और बहुत से मुबस्सरीन समझते हैं कि इसी बदलती हिकमत अमली का असर वहाँ मुक़य्यम गैर मुल्कियों पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात भी पहले जैसे नहीं रहे। कभी यही यूएई पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए सबसे बड़ी मंजिल समझा जाता था। पाकिस्तानी मज़दूरों, इंजीनियर्स, ड्राइवर्स और टेक्नीशियंस ने दुबई की बुलंद इमारतों से लेकर बड़ी सड़कों तक हर मंसूबे में अपना हिस्सा डाला। लोग आज भी कहते हैं कि बुर्ज खलीफा की तामीर में पाकिस्तानियों ने आखिरी लम्हे तक काम किया। मगर वक्त के साथ हालात बदलते गए, वीज़ों की सख्ती बढ़ी, नए कवानीन आए और पाकिस्तानियों के लिए मौके महदूद होते चले गए। फिर जब खित्ते में जंगी माहौल पैदा हुआ तो दुबई जैसे शहरों में भी खौफ की फ़िज़ा महसूस होने लगी। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे तबसरे किए जो मकामी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ समझे गए। यूएई पहले ही अपनी इमेज के मामले में बहुत सख्त माना जाता है, और अब ऐसा लगता है कि वहाँ किसी भी किस्म की सियासी या मजहबी हसासियत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। यही वजह है कि बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं, बल्कि ताकत, कंट्रोल और खौफ का मिला जुला मंजर है। सबसे तकलीफ़ दे पहलू शायद ये है कि बहुत से लोग बरसों की मेहनत एक लम्हे में खो बैठे। किसी के बैंक अकाउंट पीछे रह गए, किसी का कारोबार, किसी के घर का सामान और किसी के ख्वाब। कई ख़ानदान अब पाकिस्तान वापस आकर नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनके जहन में एक ही सवाल है, अगर हमने कोई जुर्म नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और शायद असल सवाल भी यही है, क्या ये सब वक्ती हालात का नतीजा है, या आने वाले वक्त में खलीजी ममालिक में रहने वाले लाखों गैर मुल्कियों के लिए एक नई हकीकत जन्म ले रही है? क्योंकि जब सियासत बदलती है तो इसकी कीमत अक्सर आम लोग अदा करते हैं। वो लोग जो सिर्फ रोज़ी कमाने गए थे, लेकिन आलमी ताकतों के खेल में कहीं बीच रास्ते में फंस गए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बहुत शुक्रिया।